मुझे पता है कि आप सबके मन में ये सवाल चल रहा होगा कि आज मार्केट में ये हुआ क्या है, जो ये मार्केट इतनी ज्यादा टूटी है, ये टूटी क्यों है, ये क्रैश किस वजह से आया है, क्या ये क्रैश अभी सस्टेन करेगा मार्केट और कितनी टूटेगी। आपके जो भी सवाल है ना, आज इन सारे सवालों का जवाब आपको इसी वीडियो से मिलने वाला है। मार्केट क्यों टूटी है, कल एक्सपायरी है, क्या होने वाला है, इनफैक्ट इस पूरे महीने क्या होगा, आज हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे एंड इससे आप लोगों को बहुत फायदा होगा। डेफिनेटली आपको लग रहा होगा मार्केट टूटी है, सबके पोर्टफोलियो रेड में है, मेरे चेहरे पे स्माइल क्यों बताएंगे आपको। आज डेफिनेटली जो हम एनालिसिस करने वाले हैं वो एनालिसिस मैं अकेला नहीं करूंगा, मेरे साथ मेरे फ्रेंड मिस्टर सी ए नितिन मुरारका हमें ज्वाइन करने वाले हैं एंड ही विल टेल यू एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप कि आज जो मार्केट है क्यों टूटी एंड जो हम आगे की एनालिसिस करने वाले हैं वी विल डू इट विद मिस्टर नितिन मुरारका। सो हियर वी गो। अच्छा नितिन जी, हम इस मीटिंग को शुरू करें उससे पहले आप लोगों को आज डेफिनेटली ये बताइए, आज मार्केट 2% से ज्यादा टूट गई। अच्छा, आप लोगों को लग रहा होगा मेरे चेहरे पे खुशी क्यों है कि अगर 2% से ज्यादा टूट गई, वो नितिन जी एक्सप्लेन ज्यादा बेटर करेंगे, क्योंकि देखो जो लोग प्रॉफिट में होते हैं वो उनके चेहरे पे स्माइल रहती है। सो नितिन जी को भी आप देख सकते हो कि आज मुस्कुरा रहे हैं, जबकि यार मार्केट में बहुत सारे लोगों को नुकसान हुआ होगा, काफी सारे पोर्टफोलियोज आज रेड में है। तो नितिन जी सबसे पहले इस पे डिस्कशन करते हैं कि आज मार्केट बेसिकली टूटी क्यों है। देखिए, आज का मार्केट में डेटा आज वाकई सीखने लायक डेटा है और आज मार्केट करीब 2% से ज्यादा गिरी है। बैंक निफ्टी में भी सेलिंग आई है, बट आज का जो डेटा है उसमें काफी काफी अच्छी चीज है सीखने वाली, जो अब अभी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और आज के मार्केट में जैसे आरबीआई की तरफ से भी 2 बजे स्टेटमेंट आनी थी और वो स्टेटमेंट ये आई कि उन्होंने रेपो रेट में 0.4 बेसिस पॉइंट इंक्रीज किया है, बट डेटा में काफी कुछ डिस्काउंटेड था और सुबह मार्केट ओपनिंग के बाद ही मार्केट में सिग्नल मिल रहे थे कि मार्केट में एक अच्छी बड़ी गिरावट आ सकती है। और इसका मतलब ये हुआ कि जो स्मार्ट प्लेयर्स हैं मार्केट के, जो बड़े प्लेयर्स हैं, उनको कुछ ना कुछ आइडिया था कि मार्केट में एक सेल ऑफ होगा, और जिसके कारण सुबह ओपनिंग से ही मार्केट में डेटा काफी हद तक नेगेटिव बनने लगा था। और अगर ये डेटा आप देख रहे हैं या अगर मैं देख रहा हूं या जो भी पीसीआर का डेटा देख रहे हैं, वो आज के दिन में बिल्कुल उनके चेहरे पे खुशी होनी जायज है, क्योंकि आज अगर उन्होंने ये डेटा देख के ट्रेड किया तो उनकी ऑप्शंस कम से कम 3 से 4 गुना बिल्कुल हुई है आज के दिन में। और आज एक बहुत ही अच्छा मौका था प्रॉफिट बनाने का, और तो हम वो डेटा डिस्कस करेंगे, तब जानेंगे कि किस तरीके से हमें डेटा से क्लूज मिल रहे थे। तो सर ये जो रेपो, पहले हम रेपो रेट को डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि कई सारे लोग अभी इसे समझते नहीं है। तो रेपो रेट के बढ़ने से स्टॉक मार्केट पे डायरेक्टली क्या फर्क पड़ता है। देखिए, बेसिकली साइन ऑफ राइजिंग, हल्का इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कुछ सिग्नल्स इससे हमें मिलते हैं। और बेसिकली आज फेड की मीटिंग भी है यूएस में, आज फेड की मीटिंग भी होने वाली है रात में, और चांसेस हैं कि 0.5 बेसिस पॉइंट से वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो सकते हैं। तो जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होते हैं तो उस केस में क्या होता है, इक्विटी मार्केट का इनवर्स कोरिलेशन होता है, यानी कि इक्विटी से पैसे निकलते हैं और डेट की तरफ पैसा मूव करता है। तो बेसिकली फंडामेंटल रीजंस में आप ये बोल सकते हैं कि राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में इक्विटी के लिए नेगेटिव होती है और डेट के लिए पॉजिटिव होती है। तो सिमिलर केस में आज जैसे यूएस में फेड की मीटिंग है और चांसेस पूरे हैं कि 0.5 बेसिस पॉइंट रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होंगे, इसलिए अमेरिकन मार्केट्स में भी इधर में हम देख रहे हैं कि सेलिंग चल रही है, और उसी के कारण आज अपने मार्केट में भी सेलिंग आई और हमारे मार्केट में भी 0.4 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज हुआ रेपो रेट। तो उसके कारण भी एक सेलिंग, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखी है। तो ये मैं अगर इजी लैंग्वेज में लोगों को समझाने की कोशिश करूं तो कुछ इस तरीके से है कि जब डेट में आपको पैसा लगा के एक फिक्स्ड अमाउंट मिल सकता है, तो एक सेफर ऑप्शन है कंपैरेटिवली इक्विटी के मुकाबले में। तो जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपना पैसा निकाल के डेट में डाल देते हैं, क्योंकि जब उन्हें इंटरेस्ट अच्छा मिल जाएगा तो उन्हें इक्विटी में से एक सेफर ऑप्शन मिल रहा है। एम आई राइट? देखिए, ये बिल्कुल सही है, एक ये भी है, और दूसरा क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर आपकी महंगी होगी तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल महंगी होने से रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कम होने लगेगा, क्योंकि आपकी मार्जिन वहां पे श्रिंक करेगी। और राइट। सारे इंडस्ट्रीज की अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ेगी तो मार्जिन श्रिंक करता है, जिसके कारण अल्टीमेटली इक्विटीज में सेलिंग आती है। ये लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है, बट शॉर्ट टर्म में इसका एक इमीडिएट रिएक्शंस भी मार्केट में देखने को मिलता है, जो आज देखने को मिला। बट दोनों पॉइंट आप सही है, एक तो कि भाई डेट में आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा, इक्विटी में कम मिलेगा। दूसरा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज होने से कंपनीज की मार्जिन भी श्रिंक करने के रिस्क होती है। ओके।
तो सर ये आपने दोनों ही बहुत अच्छे वैलिड पॉइंट्स बताए, जिसकी वजह से मतलब आने वाले टाइम में भी अगर कुछ रेपो रेट्स में चेंजेस होते हैं तो हमारी ऑडियंस इसे समझ पाएगी और उसके हिसाब से डिसीजन मेकिंग भी कर पाएगी। तो सर एक बार आज ना पीसीआर डेटा को भी दिखाइए, क्योंकि आज का डेटा एक्चुअल में सीखने लायक था। मैंने सुबह से जब मैंने डेटा देखा और उसके बाद जो डेटा चेंज हुआ है, मतलब इट वाज एक्चुअली अ मनी मेकिंग गेम टुडे, मेरे को ऐसा जो मुझे लगता है। एंड आपने भी बहुत से लोगों को प्रॉफिट कराया, मैंने आपके टेलीग्राम ग्रुप पे देखा है। एक बार डेटा दिखाइए, क्योंकि मैं डेटा आपका रोज देखता हूँ। आज मार्केट में क्या चल रहा है उसे एनालाइज करने के लिए डेटा को समझना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो एक बार आप डेटा दिखाइए। बिल्कुल, 1 सेकेंड सर। हाँ सर, तो मैं अभी आपको आज के डेटा में लेके चलता हूँ, और ये बेसिकली ऑप्शन चेन का डेटा है जिसकी एक्यूरेसी करीब करीब 70% प्लस है। और ये खास बात और मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई शेड्यूल्ड इवेंट होता है, शेड्यूल्ड इवेंट का मतलब हो गया कि जैसे आज आरबीआई के स्टेटमेंट आने का शेड्यूल था 2 बजे, तो दिस इज कॉल्ड अ शेड्यूल्ड इवेंट। या फिर जैसे बजट है, बजट इज अ शेड्यूल्ड इवेंट कि इस डेट को इतने बजे से बजट चालू होगा। या फिर एनी इवेंट विच इज अ प्री शेड्यूल्ड, अगर कुछ ऐसे इवेंट है और उसको अगर आपको प्ले करना है तो दिस इज द बेस्ट डेटा टू प्ले, क्योंकि ये डेटा आपको शेड्यूल इवेंट के होने के पहले आइडिया दे देता है कि इवेंट का आउटकम क्या होने वाला है फ्रॉम अ मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी कि सपोज जैसे आज मार्केट गिरी है, तो ये डेटा सुबह से इंडिकेट कर रहा था कि इवेंट आने के बाद भी मार्केट में गिरावट आ सकती है। अब वो डेटा क्या है, ये बेसिकली डेटा हमने ये बेसिकली निफ्टी कॉल का ओपन इंटरेस्ट और निफ्टी पुट का ओपन इंटरेस्ट हम यहाँ पे ट्रैक करते हैं, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जी। तो ये जो डेटा आप क्लोजिंग का डेटा देख रहे हैं, ये तो अभी हम देख रहे हैं कि कॉल साइड में कितना है, मेरा 2,69 लाख है। पुट साइड में ये करीब करीब 99 लाख नेगेटिव है। अब ये डेटा इंपॉर्टेंट ये है पुष्कर जी कि सुबह मॉर्निंग से ही जब मार्केट आज खुली तो इट वाज 40-50 पॉइंट पॉजिटिव ओपनिंग, मार्केट आज पॉजिटिव ओपनिंग हुई। सुबह सुबह एसजीएक्स निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर थी, उसके बाद निफ्टी की ओपनिंग 50 पॉइंट हुई। बट पॉजिटिव ओपनिंग होने के बाद भी ओपनिंग में ही पीसीआर वाज 0.50। पीसीआर 0.50 का मतलब हो गया कि कॉल का ओपन इंटरेस्ट 86 लाख है और पुट का ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 43 लाख है। तो अगर हम पीसीआर निकालें पुट डिवाइडेड बाय कॉल तो 0.5 है। यानी कि जब 30-40 पॉइंट ऊपर खुली और उस समय किसी ने एग्रेसिवली कॉल बेच दी, स्मार्ट प्लेयर जिसे आप बोल सकते हो, या फिर कुछ ऐसे प्लेयर्स जिनको आइडिया था कि कुछ आरबीआई की तरफ से कुछ रेट रेपो रेट में कुछ हाइक वगैरह हो सकती है, तो वो सुबह ही पोजीशन बनने लग गई। और खास बात यह है कि अगर आप 11-12 बजे के आसपास देखेंगे, 11:30 बजे ये पीसीआर वाज 0.12, यानी कि कॉल साइड में इट वाज 3,24 लाख, आउटस्टैंडिंग चेंज इन ओपन इंटरेस्ट एंड पुट्स में इट वाज ओनली 3,87,000। तो ड्रास्टिक डिफरेंस है। तो पीसीआर वाज 0.12, तो पीसीआर 0.12 इज अ वेरी वेरी नेगेटिव रेशियो। सो दैट इंडिकेट्स कि वेरी स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग है, यानी कॉल्स में बहुत बड़ी पोजीशंस बन गई है और पुट में पोजीशंस बिल्कुल नहीं है। तो ये क्लियर इंडिकेशन दे रही थी कि जो इवेंट है 2 बजे, उसके बाद भी हमें कोई पॉजिटिव आउटकम नहीं मिल रहा था। और यहाँ पे एक चीज और ऑब्जर्व करने वाली आज चीज ये है कि मीडिया में ये करीब 11-11:30 के आसपास आया कि आज आरबीआई के गवर्नर साहब 2 बजे आने वाले हैं। और 11-11:30 से लेके 2 बजे के बीच में अगर आप डेटा एनालाइज करेंगे तो पीसीआर में कोई चेंजेस नहीं है। इनफैक्ट पीसीआर और नेगेटिव होता चला गया, 0.9, 0.01, 0.02, 0.4। और हमने ये ऑब्जर्व किया कि जैसे ही 2 से 2:15 के बीच में मार्केट में सेलिंग आई बहुत तेज, और 2 बजे के बाद निफ्टी करीब 300 पॉइंट गिरी और बैंक निफ्टी करीब 600 से 700 पॉइंट गिरी। तो डेटा से हमें ये क्लियरली क्लूज मिल रहे थे कि कम से कम हमें कॉल ट्रेड नहीं करना है आज के दिन में। अगर आप पुट ट्रेड करें ना करें, बट अगर आपने कॉल ट्रेड किया तो आपको बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ होगा। तो कम से कम इस डेटा को देख के हम अपना नुकसान बचा सकते हैं, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर आप इस डेटा को प्रैक्टिस कर रहे हैं या धीरे धीरे देख रहे हैं, आपको कॉन्फिडेंस आ गया है, तो इस डेटा को यूज करके आप कैपिटल को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। जैसे कि आज ऑप्शंस जो 100 रुपए की थी वो 300 रुपया हो गई, बैंक निफ्टी की जो 200 रुपए की ऑप्शन थी वो 600 रुपया हो गई। तो इस तरीके से आप प्रॉफिट भी बना सकते हो। और आप, हाँ, तो ये डेटा को देख के आप प्रॉफिट भी बना सकते हैं और अपने लॉस को काफी हद तक बचा भी सकते हैं। जी,
तो सर मैं कह रहा हूँ एक बार दिखाइए कि किस तरीके से आज की डेट में मार्केट में वीवैप के आसपास राइट एंट्री भी बनी है। और जब मैंने उसे खुद देखा तो मतलब उस वक्त मतलब इट वाज अ बेस्ट टाइम टू एंटर टू मेक प्रॉफिट्स। तो एक बार लोगों को भी दिखाइए कि अगर आज की डेट में कोई ऑटो ट्रेडर सॉफ्टवेयर को फॉलो कर रहा है तो उसको किस तरीके से राइट एंट्री मार्केट में मिल सकती थी और मिली भी होगी कई सारे लोगों को, और आज किस तरीके से लोगों ने पैसे को 3 गुना 4 गुना 5 गुना किया है। देखिए इसमें मैं आपको एंट्री क्राइटेरिया दिखाता हूं कि हमें कैसे एंट्री करनी चाहिए। और एंट्री क्राइटेरिया यहाँ पे एक हम वीवैप लेवल्स आते हैं, वीवैप वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। राइट। वीवैप अगर आप देखेंगे तो वीवैप मेरा चल रहा था अराउंड, हमें एंट्री वीवैप के आसपास लेनी होती है। अब मैं आपको और डिटेल में समझाऊंगा कि एंट्री क्या है, बट एक बार हम ऑटो टेंडर में देखते हैं कि हमारे पास वीवैप आ रहा है और वीवैप जो लेवल्स हैं वो करीब 16,968 के आसपास है। 16,968 आप मान लें, या 16,963, 16,962 इसी के आसपास में वीवैप है। अब हम जी। इसको एक बार ये देखते हैं कि आज हमें एंट्री कैसे मिली, क्या मिली। अब हम निफ्टी के ट्रेड में आते हैं। अब निफ्टी में ये देखिए, ये मार्केट आज का ये ब्लू लाइन, दिस इज अ वीवैप लाइन, और ये राइट। येलो लाइन जो देख रहे हैं, दिस इज अ निफ्टी प्राइस लाइन। राइट। निफ्टी खुलने के बाद, निफ्टी खुली थी 17,100 के आसपास, उसके बाद ये कंसिस्टेंट सेलिंग आ रही है। अब नॉर्मली हम ट्रेड में इंटर कब करते हैं, जब मेरे वीवैप के आसपास प्राइस आता है। दिस इज द बेस्ट सिनेरियो, क्योंकि इसमें आपका रिस्क छोटा होता है, रिवार्ड ज्यादा होता है। अब राइट। देखिए ये एक टाइम था जहां पे 16,970 16,990 तक निफ्टी मूव करके गई है, और दिस इज अ वीवैप एंट्री लेवल जहां पे आपको ट्रेड एंट्री करना चाहिए था। यहाँ पे आपको पुट ऑप्शन खरीदना बनता था, क्योंकि पीसीआर का डेटा वाज हाईली नेगेटिव, इट वाज राइट। अराउंड 0.10। तो राइट। पीसीआर का डेटा नेगेटिव है और मुझे वीवैप पे मिल रहा है, तो दिस इज द बेस्ट एंट्री लेवल टू बाय द पुट ऑप्शन। तो इस राइट। लेवल पे अगर आपने 17,000 की पुट ऑप्शन ली होती तो यहाँ पे करीब 100 रुपए के आसपास प्राइस था। तो दिखा दीजिए ना कितनी थी एग्जैक्टली, लोगों को आइडिया मिलेगा कि अगर वो एंट्री लेते उस टाइम पे पुट ऑप्शन का क्या रेट था। हाँ, वन सेकेंड सर, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर हम उस समय पुट ऑप्शंस, मैं अभी पुट ऑप्शंस में लेके आ रहा हूँ आपको, और ये जी। 17,000 की पुट ऑप्शंस हम लेके आते हैं। ये देखिए, ये 17,000 की पुट ऑप्शन है, ठीक है। जी। और ये देखिए, ये एंट्री लेवल आ गई अपनी। ये एंट्री लेवल दिख रही है यहाँ पे 120-22 पे। आपका बस यहाँ पे कर्सर चला जाता है सर। मेरे को अभी दिख आ रही रहा है है। सर 120 के हाँ आसपास, मेरे को वैसे समझ आ रहा है, हाँ बट आपका कर्सर नहीं दिख रहा। हाँ, एनीवेज। ये मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये ब्लू लाइन जो अब आ है, गया, ब्लू अब आ लाइन गया, को ये अब आ टच गया। किया ना, यहाँ पे 120-21 के आसपास एब्सोल्युटली। एंट्री मिली। बिल्कुल ये मिली। राइट एंट्री हुई, और उसके बाद अब देखिए ये हाई कितना गया, ये 373, यानी 120 रुपया वाली चीज आपकी 373 रुपया हाई हो गई, यानी 3 गुना पैसा आपका हो गया। और इसकी क्लोजिंग प्राइस 305 के आसपास है, ये और क्लोजिंग कितनी प्राइस देर है में इसकी। हुआ सर ये? 2 बजे से लेके 3 बजे के बीच में 1 घंटे के अंदर पैसा 3 गुना हो गया। हाँ, 1 घंटे के अंदर आपका पैसा 3 गुना हो गया। तो ये बेसिकली हमें एंट्री पे ध्यान रखना है कि हमें वीवैप पे एंट्री करना है, और डेटा जिस साइड है उधर के ट्रेड में एंट्री करना है, तो आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो काफी बेहतर होता है। तो ये जी। तो आप देखिए किस तरीके से 100 रुपया वाली चीज, 125 रुपया वाली चीज आपकी 370-375 हो गई, यानी 3 गुना आपके पैसे यहाँ पे हो गए। तो ये जो जी। डेटा है, ये डेटा से आप जैसे हमने अभी बैंक निफ्टी का डेटा डिस्कस किया, इसी तरीके से अगर आप बैंक निफ्टी देखेंगे तो बैंक निफ्टी के डेटा में भी सिमिलर सिचुएशन थी कि ये राइट। डेटा करीब करीब 1 बजे के आसपास आप देखिए, पीसीआर 0.10, 0.10, 0.15, और 2 बजे जब आरबीआई गवर्नर साहब ने स्टेटमेंट दी, और उसके बाद ये 0.15 से 0.05 और 0 हो गया। और उसके बाद बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 700 पॉइंट की सेलिंग आई है। वो राइट। कैसे सेलिंग आई है वो भी हम एक बार देख सकते हैं। बैंक निफ्टी का डेटा एक बार हम देखते हैं कि कैसे वहां पे सेलिंग दिखी हमें। ये देखिए, बैंक निफ्टी की एंट्री यहाँ पे मिली हमें, ये राइट। दिख रही है, ये पुष्कर जी, ये राइट एब्सोल्युटली। एंट्री है ना। अब देखिए इस समय बैंक निफ्टी कितनी थी, 36,088 के आसपास थी, और वहां से आप देखेंगे तो ये सेलिंग लो कितना बना दिया, 35,150, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 900 पॉइंट का सेल ऑफ आया है। और अगर आप यहाँ पे पुट ऑप्शन लिए होते तो आपकी पुट ऑप्शन 3 से 4 गुना बिल्कुल उस समय हो गई होती। दिखाई दीजिए ना सर, वो भी दिखा दीजिए। उसके बाद मेरा एक सवाल है, वो सवाल मैं आपसे पूछूंगा। एक बार आप दिखा दीजिए। जी। जी। ये देखिए, ये बैंक निफ्टी की पुट है,
ये देखिए 200 रुपए की थी ये पुट, 177 के आसपास थी ये पुट ऑप्शन, जी दिख रही है सर मुझे, वो, जी है जी ना। लो 177 था, ये मैं 36,000 की पुट देख रहा हूँ, और इसका हाई आप देखेंगे तो करीब करीब 878 रुपया हो गया, यानी 200 रुपया वाली चीज 800 रुपया हो गई आपकी, अरुणा हो गया पैसा। है ना, 4 गुना हो गया पैसा। तो इस तरीके से हम डेटा देख करके बड़े आराम से हम ट्रेड ले सकते हैं। अब सर एक बार और बैंक निफ्टी के चार्ट पे आइए, मेरा एक सवाल है क्योंकि लोगों का ये सवाल है इसलिए मैं आपसे पूछूंगा। सर लोगों ने ट्रेड तो ले लिया और ट्रेड लेने के बाद लोगों के मन में सवाल ये आता है कि अब हम कितने प्रॉफिट के बाद एग्जिट करें। हम कह रहे हैं चलो वहां तक गया, बैंक निफ्टी इतना टूट गया या निफ्टी इतना टूट गया, बट एक सामने वाला इंसान लगातार अपने पैसे को बढ़ता हुआ देख रहा है, तो कितना प्रॉफिट लेके बाहर निकले, इसमें रिस्क टू देखिए रिवॉर्ड रेशियो क्या काम करेगा। देखिए वो अलग अलग दिन अलग अलग के हिसाब से होती है, बट नॉर्मली हम लोग 1:2 1:2.5 रिस्क टू रिवार्ड में प्ले करते हैं। यानी जी सपोज अगर यहाँ पे मैंने वीवैप पे ट्रेड दिया तो मेरा स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट के आसपास होगा, यानी कि 50 से 60 पॉइंट ऑप्शंस का स्टॉप लॉस होगा। और अगर 1:2 का मैं रिस्क रिवार्ड रेशियो लूं तो 50 पॉइंट का रिस्क ले रहा हूं, तो 100 से 150 पॉइंट का प्रॉफिट नॉर्मली हम बुक कर लेंगे। इतना बड़ा जी प्रैक्टिकली 3 गुना 4 गुना हम प्रॉफिट कई बार नहीं बुक कर पाते हैं। बट अगर आप एब्सोल्युटली। मोमेंटम बट आप अगर मोमेंटम देख रहे हो, थोड़ा चार्ट अगर आपको देखना आता है, आप कैंडल स्टिक देख रहे हो, आप इवेंट को कॉरिलेट कर रहे हो, तो कुल मिला के कई बार आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के बड़ा प्रॉफिट भी वेट कर सकते हो। जैसे सपोज कीजिए कि आपको 100 रुपए प्रॉफिट आ गई, अब आप बाइंग प्राइस जो है उसके आसपास का स्टॉप लॉस रख करके थोड़ा राइड कर सकते हो, या हम कई बार ऐसा करते हैं कि 50% प्रॉफिट बुक कर लेते हैं और 50% प्रॉफिट को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ राइड करते हैं। तो इस तरीके का भी कर सकते हैं। बट प्रैक्टिकल लाइफ में 1:2 1:2.5 में नॉर्मल ट्रेडर्स बुक कर लेता है, यानी अगर वो 100 150 पॉइंट उसको ऑप्शंस में मिल रहा है तो वो उतने में काफी खुश है, वो बुक करके निकल जाता है। कभी भी नहीं दोस्त सर, खुश होने के बाद फोमो क्रिएट होता है लोगों के अंदर कि मतलब मैंने बहुत कम प्रॉफिट बुक किया आज। मान लीजिए किसी का 10,000 का 15,000 भी हो गया, तो बाद में अफसोस करेगा यार ये मतलब 10,000 का 30,000 भी हो सकता था। तो हो तो कुछ भी सकता था, बट वो 15,000 में बुक करके वो खुश होता नहीं है एक्चुअली। देखिए ऑप्शन मार्केट में क्या है, आप प्रॉफिट बुक करके भी खुश नहीं होते और लॉस बुक करके भी दुखी होते और बिना ट्रेड किए भी आपको दुख होता है, वो साइकोलॉजिकल राइट। दिक्कत होती है। बट अगर हमारी कंसिस्टेंसी है और हम रोज किसी एक मॉडल पे थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट भी बनाते हैं, तो हम अल्टीमेटली गेनर रहेंगे और अच्छा रिटर्न्स कमा सकते हैं। तो बेसिकली हमें ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। हम ऑप्शन ट्रेड यही कर मैं रहे आपसे हैं, सुनना चाहता था। है ना, तो हमें कंसिस्टेंट, अगर हमें कभी भी बैंक निफ्टी में 150 पॉइंट यानी 1:2 1:2.5 रिस्क टू रिवार्ड मिलता है, बुक कर लेना चाहिए। और एक बार एक और चीज मैंने ये सीखी है कि अगर मुझे एक बार प्रॉफिट हो गया तो दोबारा ट्रेड नहीं करना चाहिए। जब जब मैंने ऐसा कोशिश किया है वो लालच में फंस जाती है पोजीशन। इसलिए अच्छा। आप एक बार प्रॉफिट लो और फिर आप उस दिन एंजॉय करो, डन फॉर द डे। अगर आप मल्टीपल टाइम्स ट्रेड करने की कोशिश करोगे तो हो सकता है आपके प्रॉफिट कम हो जाए या निकल जाए। तो इसलिए एक ट्रेड को राइड करो, एक बार एक दिन में एक प्रॉफिटेबल ट्रेड लीजिए, प्रॉफिट कीजिए और उसके बाद उस दिन को आप छोड़ दो। अच्छा सर एक सवाल है मेरा, अब मैंने ये वाला आपके डेटा पे कई बार एनालाइज किया है कि सर वीवैप पे एंट्री ली, प्रॉफिट बुक किया, प्राइस दोबारा वीवैप पे गया, अब मन कर जाता है कि दोबारा ट्रेड लें, मतलब ये मेरे मन में आया तो और भी लोगों के मन में आया होगा, तो उस वक्त क्या करना चाहिए। बिल्कुल बहुतों के मन में आता है और ये बड़ी प्रैक्टिकल चीज है। देखो अगर आप फुल टाइम ट्रेडर हैं और आप दिन भर मार्केट देख रहे हैं तो जायज है कि आप बार बार ट्रेड करोगे और आपको करना भी चाहिए, क्योंकि बार बार वीवैप पे आ रहा है और डेटा इंप्रूव नहीं हो रहा है, तो दैट इज द राइट एंट्री लेवल, आप कर सकते हो। तो ये उनके लिए है जो फुल टाइम ट्रेडर हैं, जिनका हर समय मार्केट में फोकस होता है, वो हर समय डेटा देख रहे हैं, चार्ट देख रहे हैं, तो वो वीवैप पे जब जब आए तो आप ट्रेड ले सकते हो विद अ स्टॉप लॉस। बट अगर आप फुल टाइम ट्रेडर नहीं हो, आप शौक के लिए ट्रेडिंग कर रहे हो या कभी कभी ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो फिर इन दैट केस, या सपोज आप ऑफिस गोअर है, आप हर समय डेटा नहीं देख पा रहे हो, तो फिर आपको एक ट्रेड लेना चाहिए, प्रॉफिट अपना अच्छा बुक करें, फिर उसको छोड़ देना चाहिए। तो मेरे ख्याल से अगर आप फुल टाइम ट्रेडर हैं तो वीवैप पे जब भी आए तो आप ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि वो तो राइट सर एंट्री लेवल पे है। अब अगेन आपने जो सवाल का जवाब एक दिया कि वीवेब पे आए तो ठीक है हम एंट्री ले सकते हैं, बट अब जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑफिस गोअर्स हैं या फिर वो फुल टाइम ट्रेडर्स नहीं है, तो आप अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी तो बता देते हो लोगों को कि ये ट्रेड ले लो, तो वो एक आसान तरीका नहीं हो गया कि फॉलो करने का कि अभी ट्रेड लेना है या नहीं लेना।
एक बार आज देखिए आज आप आज भी आपने सुबह बड़ा सही बताया था कि आज आपको किस तरीके से ट्रेड करना है, तो वो भी आप लोगों को दिखाइए। तो मैं देखिए तो आपका टेलीग्राम ग्रुप टॉप पे रखता हूँ, मेरे को दिख जाता है सब कुछ। एक बार तो देखिए मैं सुबह सुबह देख लेता हूँ नितिन जी की एनालिसिस क्या कह रही है। देखिए टेलीग्राम ग्रुप पे सबसे हम ये फर्स्ट इम्पोर्टेंट है कि ये फॉलो करते हैं कि सारे लोगों डेटा देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं और उनका क्या व्यू बन रहा है मार्केट में। जैसे अभी मेरे पास मेंबर्स हैं वो करीब 15,937 मेंबर्स हैं जो प्रीमियम टेलीग्राम चैनल में जुड़े हुए हैं। और आप जी देखिए आज सुबह का, मैं आपको आज का डेटा दिखाता हूँ। आज 10:40 में एक तो हमने सुबह सुबह मैसेज फ्लैश किया, ये 9:51 में। पीसीआर डेटा इज वीक एंड नेगेटिव एज ऑफ नाउ, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। बेटर एग्जिट एचडीएफसी बैंक कॉल्स, एचडीएफसी बैंक के कॉल्स कई लोगों ने ली थी, वो हम लोगों ने एग्जिट करा दी और वो एग्जिट कराने के बाद लोग बच गए क्योंकि एचडीएफसी बैंक में बहुत अच्छी सेलिंग आई। जी उसके बाद अवॉइड कॉल्स और बाय कॉल्स और अवॉइड कॉल्स और बाइंग इन कॉल्स एज द डेटा इज नेगेटिव 10:40 पे। अब ये जी बहुत इंपॉर्टेंट है, 11 बजे हम एक डेली पोल करते हैं। ये पोल में हम जी ये लिखते हैं कि पीसीआर डेटा इज नेगेटिव फॉर द डे, सो हमें क्या करना चाहिए। मैं ये पूछता हूँ, वी शुड ट्रेड इन पुट्स, entry on bounce is better, avoid the calls today। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड था वी शुड ट्रेड इन कॉल्स एज द निफ्टी हैज फॉलन, वी शुड अवॉइड पुट्स। यानी आज सुबह सुबह पोल किया, हर दिन हम पोल करते हैं 11 बजे और उसमें ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो हमारे प्रीमियम मेंबर्स हैं वो वाकई में डेटा को स्टडी कर रहे हैं कि नहीं। इनसे उनकी लर्निंग होती है और उनका एक व्यू क्रिएट होता है अकॉर्डिंग टू डेटा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, उनका डिसिप्लिन डेवलप होता है कि नहीं, अगर उन्होंने वोट किया है तो वो अपने वोट के हिसाब से ही ट्रेड लेंगे, दे विल स्टिक टू द रूल। तो 83% पार्टिसिपेंट्स, वोटिंग पार्टिसिपेंट देखेंगे तो 6160 लोगों ने वोट किया, जिसमें से 83% पार्टिसिपेंट ने बोला कि आज हमें कॉल में ट्रेड नहीं करना चाहिए, आज हमें पुट में ही ट्रेड करना चाहिए। तो इससे मेरे को ये क्लियर हो गया कि मेरे जो मेंबर्स हैं वो राइट डायरेक्शन में है, वो राइट चीज सोच रहे हैं, राइट स्टडी के साथ काम कर रहे हैं। लॉस प्रॉफिट देखिए अपनी जगह है, बट अगर हम डिसिप्लिन के साथ काम कर रहे हैं, राइट मेथड के साथ काम कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली हम विन गेम को करेंगे ही। तो इससे हमें यह समझ में आ गया कि 83% लोग डिसिप्लिन और सही सोच रहे हैं। और फिर हम बाद में सर फिर भी 17% लोग, मतलब 1000 लोग से ज्यादा, फिर भी डेटा को देखने के बाद भी मतलब दे आर सेइंग कि कॉल में ट्रेड करना चाहिए, और ये 1000 वो लोग हैं, मतलब इवन फॉलोइंग यू देयर आर सम पीपल जो लॉस कर रहे हैं। देखिए ये तो साइकोलॉजिकल है, अब ये उनकी अपनी एक स्टडी है या किस हिसाब से वो सोच रहे हैं। और ये आप मान के चलें कि कोई भी स्टडी में 20% आपके कॉन्ट्रा थिंकर होंगे ही होंगे, तभी ये मार्केट चल रही है। तो मैं हाँ ऑलवेज ये एज्यूम करके चलता हूँ कि 70% लोग ही फॉलो करेंगे इस मेथड को और 30% लोग फॉलो नहीं करेंगे। तो यहाँ पे तो 83% रेशियो मुझे बहुत अच्छा रेशियो दिख रहा है, क्योंकि नॉर्मली किसी भी चीज में आप देखेंगे तो कोई भी अच्छी से भी अच्छी चीज होगी तो 20-25% लोग ऐसे मिलेंगे जो अच्छी चीज को भी बोलेंगे कि पता नहीं वो काम करेगी कि नहीं। बट ये हो सकता है उनका कोई अपना स्टडी और लॉजिक हो, जिसमें 17% लोगों ने बोला कि हमें कॉल करना चाहिए ट्रेड। बट आज के बाद ये 17% लोग में से बहुत लोग इंप्रूव कर जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कॉल ट्रेड किया और उनकी कैपिटल आज कम से कम आप मान के चलो 80% इरोड खत्म हो हो गई गई, सर, खत्म हो गई। 90% इरोड हो गई। तो अब जब आगे से ये उनके लिए सीख हो गई कि आज मैंने लॉस देके सीखा, तो आज देखिए मैंने एक ये बहुत अच्छी स्टेटमेंट डाली थी, मैं आपको ये पढ़ाता हूं अपने चैनल में। ये स्टेटमेंट अभी मैं एक सेकेंड सर, हाँ ये देखिए, ये आप पढ़ो इस स्टेटमेंट को। क्या है? स्मार्ट पीपल, Smart people learn from their mistakes, but really smart people learn from other people's mistake. Absolutely true, sir. ठीक है। तो ये मैंने उनको ये दिखाने के लिए डाली थी कि बेसिकली हमें दूसरों के मिस्टेक से जल्दी सीख जाना चाहिए, रादर कि हम मिस्टेक करके सीखें। तो बेसिकली Absolutely. जो 17% लोग हैं वो हो सकता है आज मिस्टेक करके सीखे हों, बट आगे उनसे गलतियां नहीं हो, कॉस्ट ऑफ लर्निंग आज उनके लिए हो सकती है। ये अब देखिए सर, एक नीचे भी पोल है आपका, तकरीबन 5400 लोग इसमें वोट कर चुके हैं। हाँ, तो ये मैंने दो बज के 50% लोगों छत्तीस ने मिनट प्रॉफिट पे, बुक किया आज। हाँ 2:36 पे मैंने पोल किया कि निफ्टी इज डाउन 320 पॉइंट्स, वाज द पीसीआर डेटा हेल्पफुल। तो 74% लोगों ने बोला कि आई हैव ट्रेडेड पुट्स एंड प्रॉफिटेबल, यानी कि आप देखेंगे तो करीब 4000 से ज्यादा लोगों ने पुट्स में प्रॉफिट किया।
तो देखिए, मैं ये बता रहा था आपको कि इस चैनल पे हम केवल ऐसा नहीं है कि कॉल्स या ट्रेड्स देते हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम हर दिन डेटा को लर्न करते हैं, नई नई चीजें सीखते हैं और उसके लॉजिक को शेयर करते हैं कि ये ट्रेड हमें क्यों लेना चाहिए, क्या लॉजिक है। हम वोटिंग करते हैं, हम चार्ट शेयर करते हैं, हम डेटा शेयर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल चार्ट्स की जैसे मैंने बात करी, तो आज देखिए ये हमने चार्ट शेयर किया था 12:16 पे, और वी आर सीइंग ब्रेकडाउन इन बैंक निफ्टी विथ नेगेटिव पीसीआर, यानी कि ये बैंक निफ्टी में पीसीआर नेगेटिव है और ये ब्रेकडाउन हो रहा है। ये देखिए ब्रेकडाउन कैंडल हो रही है, तो ये हमने शेयर किया टू गिव द कॉन्फिडेंस टू द मेंबर्स कि भाई देखो ये ब्रेकडाउन हो रहा है, आप इसके ऊपर ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। उसके बाद देखिए ब्रेकडाउन और बढ़ी, फिर एक और डेटा शेयर किया। आप देखिए निफ्टी एड्स 17% ओआई एंड बैंक निफ्टी एड्स 11% ओआई शॉर्ट बिल्डअप, यानी निफ्टी में 17% ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ और बैंक निफ्टी में कितना हुआ, 11%। उस समय निफ्टी 16,900 का भाव था और उसके बाद निफ्टी आप देख रहे होंगे कि 16,700 की तरफ चली गई। तो काफी स्ट्रॉन्ग सॉल्ट बिल्डअप, और ये डेटा से जो सब्सक्राइबर है उसको लॉजिक समझ में आता है कि क्यों हम ट्रेड कर रहे हैं, क्या लॉजिक है। और उसके बाद देखिए ब्रेकडाउन के बाद ये कैंडल किस तरीके से गिरी और फाइनली ओपन इंटरेस्ट, बैंक निफ्टी एडिंग सम, फिर एक ये स्टेटमेंट हम लोगों ने शेयर किया, बैंक निफ्टी ओआई एडिंग ओआई, समवन एग्रेसिवली सेलिंग बैंक कॉशन बिफोर द इवेंट। ये 12:35 पे ये शेयर किया और 2 बजे इवेंट आया, यानी इवेंट के पहले हम क्लियर कॉशन सिग्नल दे रहे हैं कि पीसीआर नेगेटिव है, कोई एग्रेसिवली बेच रहा है, वी शुड बी कॉशियस। और इससे रिलेटेड मेरे पास कई देखिए कुछ कॉम्प्लीमेंट्स भी आए, जैसे सर माय बिगेस्ट इंट्राडे गेन ऑल विद द डेटा। एक ये बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट भेजा अनुज ने, आपने ही सिखाया था हाउ टू टेक अर्ली एंट्री, मॉर्निंग निफ्टी डेटा वाज नेगेटिव, निफ्टी डेटा वाज 0.5, जो हमने अभी डिस्कस किया कि पीसीआर वाज 0.5, प्राइस ऑलमोस्ट फ्लैट, यानी कि प्राइस फ्लैट है और डेटा इज नेगेटिव, सो दैट इज द बेस्ट एंट्री टू बाय द पुट ऑप्शन, क्योंकि क्या है कि डेटा नेगेटिव और प्राइस फ्लैट है। तो ये जो है मिस्टर अनुज, there is almost one person who takes us each and single word very seriously. Your teaching of data is like words of Bhagavad Gita. बहुत बड़ा compliment है सर। So it's a very good compliment. We just blessed to have you. Love you a lot. So again they are making good profit। और भी मैं दिखाता हूँ, ये देखिए ये इनका प्रॉफिट है, 1,82,000 का प्रॉफिट है, बुक्ड 80%। तो लोगों ने प्रॉफिट बनाया। ये देखिए ये कुछ और प्रॉफिट्स आज के हैं, बेस्ड ऑन योर कमेंट्स एंड पीसीआर, 2 सक्सेसफुल ट्रेड्स इन्होंने ट्रेड किए छोटे छोटे, नाइस, एंड थैंक यू सर फॉर इंट्रोड्यूसिंग टू जॉबिंग एंड टीचिंग हाउ टू रीड द डेटा। तो बेसिकली हम इस चैनल का ये ऑब्जेक्टिव नहीं है कि मैं आपको ट्रेड दे के स्पून फीडिंग कराऊं। मेरा ये ऑब्जेक्टिव है कि स्लोली एंड स्टडी आप लर्न करो, धीरे धीरे आप मेरे ट्रेड्स भी लो, आप अपने ट्रेड लेना सीखो और एक लॉन्ग टर्म में आप खुद से एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन पाओ। तो उस ऑब्जेक्टिव के साथ हम यहाँ पे ट्रेड करते हैं। मैं तो लोगों के जो रिस्पॉन्स है ना सर, उसे देख के बड़ा मतलब आप कह सकते हो मुझे गूज़बम्स आ गए कि यार लोग आपके लिए जब इतना अच्छा लिखते हैं ना, मतलब बहुत बहुत अच्छा लगता है सर। अगर हम किसी की लाइफ में वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, देखिए आज मार्केट गिर रही है, डेफिनेटली पोर्टफोलियोज लोगों के नेगेटिव रहे होंगे, रेड में दिख रहे होंगे, बट जो लोग डेटा को समझ के अगर वो ट्रेड कर सकते हैं ना, सिर्फ ट्रेड कर रहे हैं यार। अगर किसी की मान लो 1 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो है और उसको दिख रहा है कि आज 2.5 लाख का 3 लाख का नुकसान हो रहा है, तो हेज भी तो कर सकता है, वो उसे हेज करने के लिए भी यूज कर सकता है, वहां से प्रॉफिट जनरेट कर सकता है। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि विद ऑल दिस लर्निंग ना, लोग लॉन्ग टर्म में सर एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। शॉर्ट टर्म में किसी को चलो 1,80,000 का प्रॉफिट आ गया, आपने दिखाया, किसी को 15,000 का आया, किसी को 2,000 का भी आया होगा, किसी को 2 लाख का भी आया होगा। तो सबके अलग अलग हैं कि कोई किसी ने और भी ज्यादा कमाया होगा, बट अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में दे विल बी, आप कह सकते हो कि इन द राइट डायरेक्शन। तो वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है सर। देखिए ये मेथड आपको कंसिस्टेंसी इन ट्रेडिंग देता है और प्लस आपका डिसिप्लिन डेवलप होता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो ठीक है आप बाय करते हो और होल्ड करते हो, बट जो डे टू डे ट्रेडिंग होती है, अगर आप उससे प्रॉफिट बनाना सीख जाओ तो आपकी वेल्थ बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट हो सकती है। और उसके लिए कुछ ट्रिक्स एंड डिसिप्लिन अगर आप ये फॉलो करेंगे तो मैं तो 200% श्योर हूँ कि स्लो एंड स्टडी आप ट्रेडिंग से भी प्रॉफिट बना पाओगे।
तो सर ये एक्चुअली मैं जो देख पा रहा था, एक तो मुझे बड़ा शॉकिंग लगा कि लोग आपके पेड ग्रुप में ज्वाइन थे, टेलीग्राम ग्रुप जो आपका पेड है, उसके बावजूद भी 17% लोग ये बोल रहे हैं कि हम आज पुट ट्रेड नहीं करेंगे, कॉल में ट्रेड करेंगे। तो मुझे बड़ा शॉकिंग लगा। बट मैं आप लोगों को बोलूंगा जो इनफैक्ट मेरी ऑडियंस है कि नितिन जी सच अ नाइस पर्सन, क्योंकि आज मार्केट क्लोज होने के बाद मैंने अगेन सर को फोन किया एंड मैंने बोला सर एक बार आज का जो आफ्टर मार्केट एनालिसिस है वो जरूर लोगों के साथ शेयर की जाए। सर एक अब मेरा क्वेश्चन है, उसके बारे में आप जरूर बताइएगा। सर कल एक्सपायरी है, 5th ऑफ मई है, थर्सडे एक्सपायरी है। तो कल एक्सपायरी के लिए, क्योंकि अब ये लोग जो वीडियो देखेंगे वो तो आज देख लेंगे, बट अल्टीमेटली आज जो हुआ वो निकल गया। अब कल के लिए ठीक है, मैं आप लोगों को बोल सकता हूँ कि सरकार आप चाहें तो टेलीग्राम ग्रुप और ऑटो ट्रेडर का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, दोनों ही एक्चुअली पेड हैं सर के। बट दिस इज नथिंग, मतलब अगर आप अच्छा प्रॉफिट बना लेते हैं तो सर की जो कॉस्ट है वो तो कुछ आती ही नहीं है। बट फिर भी अगर आप टेलीग्राम ग्रुप और ऑटो ट्रेडर लेना चाहें, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। बट सर आप कल के लिए बताइए, कल के लिए मार्केट सिनेरियो आपके हिसाब से क्या रहने वाला है? और आपके हिसाब से, मैं डेफिनेटली समझ रहा हूँ डेटा को रोज देखना होता है क्योंकि इंट्राडे के लिए डेटा होता है, बट फिर भी आपकी एनालिसिस क्या है कल के लिए मार्केट के लिए? देखिए, ये मैं आपको डेटा कैसे एनालाइज करते हैं वही सिखा देता हूँ, और आप खुद से पकड़ सकते हो कि क्या कल होने के चांसेस हैं। यहाँ पे एक चीज ये है कि रात में इवेंट है, तो फेड की तरफ से इंटरेस्ट रेट बढ़ने के चांसेस हैं, वो एक नेगेटिव है मार्केट के लिए। आज का डेटा काफी नेगेटिव गया है, पीसीआर आज का डेटा काफी नेगेटिव गया है, तो ये नेगेटिव पोजीशन कैरी हुई है, तभी इतना डेटा नेगेटिव गया है। इसका मतलब कल जो एक्सपायरी है वो वीक एक्सपायरी होनी चाहिए, नेगेटिव एक्सपायरी होने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि आज की पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई है। अब हम कल जब मार्केट खुलेगी तो कल का डेटा किस तरीके से बनता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा वॉच करने के लिए, क्योंकि अगर कल ओपनिंग से ही डेटा नेगेटिव बना तो और क्लैरिटी मिल जाएगी कि आज भी डेटा नेगेटिव है, कल ओपनिंग भी डेटा नेगेटिव बना तो फिर वो वापस हम 16,500 की तरफ फिसल जाएंगे, यानी और 200-250 पॉइंट निफ्टी गिर सकती है। ओवरऑल मई में ये क्लियर है कि मार्केट में गिरावट बनेगी, क्योंकि रोलओवर्स वगैरह शॉर्ट साइड में हो रहे हैं हुए हैं। अब यहाँ पे डेटा में मैं आपको दिखा दूं जो फैक्ट्स हैं। फैक्ट्स में ये दिख रहा है कि अभी जो ओपन इंटरेस्ट है, अगर आप देखेंगे कॉल साइड में, आप देखिए टोटल ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में कितना आ रहा है, 482 आ रहा है, क्योंकि कल एक्सपायरी है। तो हम आउटस्टैंडिंग ओपन इंटरेस्ट देखते हैं और इंट्राडे में हम चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखते हैं। तो आउटस्टैंडिंग ओपन इंटरेस्ट आप देखिए 4,82,00,000 शेयर्स आ रहे हैं, 4,82 लाख, बट पुट्स में कितना आ रहा है, केवल 77 लाख आ रहा है, यानी पुट्स में ओपन इंटरेस्ट है ही नहीं। और कॉल्स में ओपन इंटरेस्ट एकदम भरा पड़ा है, यानी कि 5 गुना ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में है, पुट्स में ओपन इंटरेस्ट एक बिल्कुल भी नहीं है। तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि मार्केट में कल एक्सपायरी वीक होगी, और मोस्ट लाइकली एक्सपायरी मुझे लग रहा है आज की क्लोजिंग से 100-200 पॉइंट नीचे भी हो सकती है, 16,600 और 500 की तरफ एक्सपायरी कल हो सकती है। सर मैं अभी लोगों को थोड़ा सा एक सजेशन देना चाहूंगा, क्योंकि आपकी बात सुनते ही ना कल सुबह मार्केट खुलते ही लोग पुट ऑप्शंस खरीद लेंगे। और मैं एक बस छोटी सी चीज बोलूंगा, सर एक बार ऑटो ट्रेडर पे जाइए, क्योंकि वहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, वो मैं लोगों को पढ़वाना चाहता हूँ इस वक्त। सर ने जो बताया वो बिल्कुल ठीक है, बट आप यहाँ पर देखिए कि ये जो लाइन लिखी है कि आप ऑटो ट्रेडर का इंडिकेटर ओनली स्पेसिफिकली मेंशन्ड है 10:30 बजे के बाद कीजिए, तो उससे आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। तो सर ने अपनी एक एनालिसिस दी है, बट अगर आप ऑटो ट्रेडर ले चुके हैं, उसे फॉलो कर रहे हैं, और अगर आप मान लीजिए आज भी लेंगे या जब भी आप लेना चाहेंगे, तो इसे 10:30 बजे के बाद कीजिएगा, आपकी एनालिसिस अच्छी होगी। तो मतलब ये मैं एक लोगों को बस एक सजेशन देना चाहता था, क्योंकि मुझे पता है मार्केट सुबह सुबह खुलेगी और लोगों का पुट ऑप्शन खरीदने के बाद अपना पोजीशंस बन जाएंगी, तो थोड़ा सा मैंने कहा कि लोगों को गाइड कर दिया जाए। देखिए 10:30 के बाद लेने का भी रीजन है, जैसे कई ट्रेडर्स होते हैं जिनका पेशेंस नहीं होता है, वो 9:15 से 10:30 के बीच में पोजीशन बना लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, उनकी पोजीशन देखते हैं कि वो क्या बनाए हैं, और हम 9:15 से 10:30 बजे तक ये देखते हैं कि क्या पोजीशन बनी, और उसके आधार पे हम अपनी पोजीशन डिसाइड करते हैं। यानी हम अपने डेटा को, फैक्ट्स को देख के हम 10:30 के बाद ट्रेड करते हैं। इसलिए ये लॉजिकल है कि आप 10:30 के बाद ट्रेड करें, आप देखें कि मार्केट में 9:15 से 10:30 में क्या हो रहा है, देन यू डिसाइड द ट्रेडिंग डायरेक्शन। तब आप डिसाइड करें कि मुझे कॉल लेना चाहिए या पुट लेना चाहिए। एंड अगर आप ट्रेड भी करें तो वीवैप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज सर कई बार ट्रेड करके मैंने खुद देखा है कि अगर वीवैप के पास एंट्री लो तो सच में अच्छा पैसा बनता है। तो वो मजे की चीज है और वो लोगों को समझना भी चाहिए। आई थिंक आज लोगों को काफी कुछ समझ आया होगा, उन्हें ये भी समझ आया होगा
कि मार्केट आज क्यों टूटी है। इनफैक्ट अगर मार्केट टूटती है तो आप गिरती हुई मार्केट से भी कैसे पैसा बना सकते हो। सो नितिन जी, वो आज आपने बखूबी सिखाया है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और मार्केट में किसी भी तरीके का और अगर इस तरीके का इवेंट होगा तो मेरी ऑडियंस दिल से ऐसा कमेंट में लिखती है कि नितिन जी को बार बार बुलाया करिए, और हम बुलाएंगे भी आपको जरूर। अब पुष्कर जी, मुझे आपके साथ वीडियो बनाने में वाकई में बहुत मजा आता है, क्योंकि जितना इन्फो के साथ आप चीजों को देखते हो और अपने व्यूअर्स का ख्याल रखते हो, मुझे नहीं लगता है कि और बहुत ज्यादा लोग इस तरीके से रखते हैं। क्योंकि मैं ये ऑन एयर, हाँ, बट मैं ये ऑन एयर बोल रहा हूँ, क्योंकि जैसे आज भी मार्केट खत्म हुई तो तुरंत आपका फोन आ गया कि जी आज मुझे आपके साथ वीडियो करना है, टाइम दे दो। तो मेरी एक 5 बजे की मीटिंग थी, वो मैंने पोस्टपोन किया और फिर आपके साथ ये वीडियो बना रहा हूँ। एक्चुअली मुझे लगा, मैं रोक रहा हूँ आपको, मुझे ऐसा लगा कि मैं खुद भी अगर मार्केट में डेफिनेटली एक वीडियो मैं बनाने वाला था, मेरे दिमाग में आया, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन होगा आज मार्केट क्यों टूटी, तो मैं भी वीडियो बना सकता था। बट मुझे लगा यार नितिन जी को बुलाया जाएगा ना तो लोगों को एक्सपीरियंस मिलेगा, लोगों को और ज्यादा अच्छा सीखने को मिलेगा। सो रेदर देन आई से समथिंग, जो इंसान जिसको इनफैक्ट मैं भी कई बार सजेशंस के लिए कॉल करता हूं, तो उस इंसान से डायरेक्टली मिलवाया जाए तो वो मेरे को काफी अच्छा लगता है। और ये अप्रिशिएबल है सर। आपने ऐसे बोला, मैं ऑन एयर बोल रहा हूँ तो मैं भी ऑन एयर बोल रहा हूँ कि आप हमारे एक बार बोलने पे भी जैसे आप टाइम निकाल लेते हैं, तो दिस इज कमेंडेबल सर। थैंक यू सर, थैंक यू। और इससे क्या है, व्यूअर्स को फायदा हो, हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव है कि इस ट्रिक एंड टेक्निक को आप सीखो और कम से कम लॉस देना आप कम करें, लॉस से बचें, ये सबसे प्रायोरिटी है। सर थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम, एंड हम दोबारा जरूर मिलेंगे। मुझे खुद भी नहीं समझ आता कि टाइम कैसे निकल जाता है आपके साथ बात करते करते, और वीडियोस भी लेंदी हो जाती हैं, बट मैंने देखा है जनरली लोग प्यार देते हैं, लोग वीडियोस को काफी देखते हैं, पसंद करते हैं। आप लोगों को अगर आज नितिन जी की इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी, अच्छी लगी, तो लाइक जरूर कीजिएगा और कॉमेंट भी जरूर करना नेक्स्ट टाइम नितिन जी से हम क्या क्वेश्चन पूछें। सो थैंक यू सो वेरी मच सर, विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। इस वीडियो से आई होप आपको बहुत सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिली होगी, पर इस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को सिर्फ अपने तक मत रखिएगा, इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचना जरूरी है। फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं, फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। अभी तक आपने जैसे नितिन जी का टेलीग्राम ग्रुप या ऑटो ट्रेडर नहीं सब्सक्राइब किया है, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है। सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके आप दोनों को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट है और उससे ज्यादा प्रॉफिट निकाल सकते हैं फॉर श्योर, बिकॉज बहुत सारे लोग नितिन जी की हेल्प से, टेलीग्राम ग्रुप की वजह से, ऑटो ट्रेडर की वजह से प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप भी टेलीग्राम ग्रुप और ऑटो ट्रेडर ले लीजिए। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड।